Namaskar, Adab, Sat Sri Akal. Welcome to your show Beyond the Stars with your host Sonia. Our last topic of discussion was childlessness. अक्सर ये देखा गया है जब चाइल्ड बर्थ हो जाती है फैमिली में, सबसे मेजर प्रॉब्लम जो पेरेंट्स फेस करते हैं वो है नॉन परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन देयर एकेडमिक करियर. ऐसा क्यों होता है? क्या ये प्लैनेटरी पोजीशंस की वजह से होता है? आइए जानते हैं यही सब हमारे स्पेशल गेस्ट से. मिस्टर टोनी साई, प्लीज वेलकम मिस्टर टोनी साई. नमस्कार. नमस्कार सर. ये जो नॉन परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स है इन द एकेडमिक करियर, ये ऐसा क्यों होता है? विद्या जो है, धन, ये बहुत किस्मत से मिलता है. इसका पैसे से कोई संबंध नहीं. जातक की कुंडली में बचपन से जान लिया जाता है कि ये विद्या के क्षेत्र में कितनी कामयाबी हासिल करेगा, किस किस प्रकार के विषय ले सकता है जिसमें उसको बिना कोई रुकावट के हमेशा सफलता मिले. बृहस्पति, राहु, चंद्र, ये तीन ऐसे ग्रह हैं जो विद्या से संबंधित हैं. ज्योतिष शास्त्र के अंदर इतने हजारों सवाल हैं जिनके उत्तर भी उससे ज्यादा हैं. कोई बच्चा जिसके माता पिता पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा होशियार थे, लेकिन आगे बच्चा नहीं पढ़ रहा उस हिसाब से, तो उन पेरेंट्स के लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है. आज इतना पैसा सबके पास है कि बच्चों को अच्छे स्कूल में डाल लेते हैं, अच्छे ट्यूटर्स भी रख लेते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों की परफॉर्मेंस. लास्ट एपिसोड में हमने ये डिस्कस किया कि चाइल्डलेसनेस के बारे में. आपने बताया कि कैसे हीलिंग से कितनी प्रॉब्लम से दे हैव अ चाइल्ड इन द फैमिली, एंड देन अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम कि दे कैन नॉट परफॉर्म इन देयर एजुकेशन. उसमें क्या होता है कि आज एजुकेशन के साधन आसान बन गए हैं. अच्छे स्कूल्स, अच्छे ट्यूटर्स, अच्छी स्टेशनरी, अच्छे स्टडी रूम, कंप्यूटर्स आ गए हैं. ये सिर्फ एक साधन बने हैं साइंटिफिक. लेकिन जो विद्या के ग्रह हैं, अगर वो उच्च के नहीं, हम कितने भी साधन प्रोवाइड कर दें, बच्चे को विद्या में हमेशा असफलता ही फेस करनी पड़ती है. वो कुंडली के अंदर देखना पड़ता है. अगर उसके ग्रह प्रॉपर स्थान पर बैठे हैं, उसके अंदर अगर वो नहीं भी किसी पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा, वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, कॉर्पोरेशन में पढ़ रहा है, एमसीडी के स्कूल में पढ़ रहा है, वो वहां पर भी सफलता हासिल कर जाता है अगर उसके ग्रह वाकई उच्च के हैं. अगर नीच के हैं, कितनी भी उसको सुविधा दी जाए पढ़ाई के अंदर, वो कामयाब नहीं हो सकता. सर, इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? आपने हमें अपनी हीलिंग और स्पिरिचुअलिज्म के बारे में बताया है, तो कैसे, why can't they concentrate in their studies? 15 साल से मैं ये फेस कर रहा हूँ. 10th 12th के जब भी एग्जामिनेशन होते हैं, द नाइट बिफोर द एग्जामिनेशन, अचानक स्टूडेंट है, उनको कोई ना कोई डिप्रेशन हो जाता है. इतनी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है उनकी पेरेंट्स की, वो बच्चों के ऊपर लोड डल जाता है, जिस कारण बच्चा इतना नर्वस हो जाता है कि सुबह उसको एग्जामिनेशन हॉल में बैठना है और एकदम उसका जितना भी तैयारी होती है वो सब की सब निल हो जाती है. अब लास्ट मोमेंट पे हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं तो हमें भी उनको सफल करने में बहुत परेशानी आती है. लेकिन जो पूरे साल हमारे टच में हमारे साथ चल रहे हैं इस पढ़ाई के लिए लेके, जो पढ़ाई की तमाम प्रॉब्लम है, उसको हम शुरू दिन से ही 365 दिन पहले से उपाय करवाने शुरू कर देते हैं. ये बृहस्पति का, ये चंद्र का है. अगर 5वें घर को कहीं से राहु ने देख लिया तो सारा साल बच्चा सही ढंग से पढ़ता जाता है, लेकिन फाइनल एग्जामिनेशन में उसकी सप्लीमेंट्री आ जाए या वो फेल हो जाए. वो क्यों? वो सारा ग्रहों पे आधारित है, क्योंकि ग्रहों का एग्जामिनेशन फीवर क्यों आता है? एक नर्वसनेस की वजह से. नर्वसनेस. तो व्हाट इज द क्योर फॉर नर्वसनेस? इसके लिए बच्चे को हम 3 चीजें सिखाते हैं. और सिर्फ एजुकेशन में नर्वसनेस नहीं, ये तो उनकी पर्सनल लाइफ में भी रिफ्लेक्ट करेगा. कोई डिसीजन लेने में या कोई भी फैसला उनको करना है, तो नर्वसनेस के लिए क्या? उसके हम बहुत तरीके निकालते हैं. पहला कि डिसिप्लिन. बच्चे को डिसिप्लिन दिया जाता है. अगर स्कूल सुबह टाइम से ना लगे तो शायद बच्चा हफ्ता बाद स्कूल जाने बंद कर देगा. सप्ताह के बाद वो जाएगा नहीं, भी जब मर्जी आना जाना है चले गया वो. फिर कंसंट्रेशन. जब वो अपना स्कूल में क्लासरूम में बैठा है, उसका जो ब्रेन है ब्लैक बोर्ड पे कितना कंसंट्रेट कर रहा है, अपने अध्यापक को वो कितना सुन रहा है, और सुनने के बाद उसमें उसको कितना ही आसानी से उसको अपने दिमाग में बिठा रहा है. क्यों? आमतौर से कितना इम्बाइब कर रहा है, कितना समझ रहा है. आमतौर से यही देखा गया है कि जो एक विषय का सब्जेक्ट होता है क्लासरूम में, वो 40 मिनट का होता है.
और 40 मिनट में 40 ही स्टूडेंट होते हैं क्लास में। इसका मतलब क्या सबको स्पेशल अटेंशन नहीं दी जा सकती, स्पेशल अटेंशन टीचर्स नहीं दे सकते। तो इसका मतलब है कि 1 मिनट कंसंट्रेशन बनेगी 40 मिनट के अंदर अगर देखा जाए तो। अब वो 1 मिनट के अंदर स्टूडेंट को देखना है जो फर्स्ट रो में बैठा है या जो लास्ट रो में बैठा है, उसका कितना ध्यान पड़ रहा है। जरूरी नहीं है फर्स्ट रो वाला इंटेलिजेंट हो सकता है, लास्ट रो वाला भी इंटेलिजेंट हो सकता है। लेकिन ये समस्या एक बीमारी की तरह आज देश में इतनी फैल गई है कि जिसका आप हिसाब पूछो मत। बहुत से उपाय करा करा के पिछले 15 साल में बच्चे हमने पास करवाए, और फैक्ट है। कई जगह लोगों का ये बड़ा सवाल आया हमारे पास कि उपायों से अगर बच्चे पास होने तो सभी पास हो। जो इसको क्रिटिसाइज करते हैं, मैं उनसे नाराज नहीं हूं जो इस चीज को क्रिटिसाइज करते हैं, उनमें अवेयरनेस नहीं है क्योंकि वो किसी चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर सके। अगर आपने बहुत अच्छे स्कूल में डाल दिया, ये थोड़ी कि वहां से पढ़ के वो टॉप का निकलेगा। क्यों? आज तमाम जितने IAS IPS बैठे हुए सीट्स पे, वो सबके सब सरकारी स्कूलों में। लेकिन पेरेंट्स को भी है कि नहीं, आज जाना एक स्टेटस बन गया। पेरेंट्स को भी टाइम देना चाहिए, पर्सनल एक अटेंशन देना चाहिए। पेरेंट्स तो इतनी टाइम देते हैं, कुछ ऐसे पेरेंट्स देखता हूं मैं 1-2 महीने एग्जामिनेशन से पहले आप ही उनको फीवर हो जाता है। उनको आप ही फीवर। जिस टाइम में हम पढ़े सरकारी स्कूलों के अंदर, हमारे पेरेंट्स को कभी टेंशन नहीं थी, कोई टेंशन नहीं थी। बुक्स हैं, कोई ट्यूशन नहीं पढ़ी हमने, और आराम से पढ़ लिख के कहां पे कहां पहुंच गए। ये नहीं है कि आज अगर क्या प्राइवेट स्कूल्स को सही नहीं मानते? नहीं, बात प्राइवेट स्कूल को सही ना मानने की नहीं है। स्कूल विद्या तो विद्या है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में मिल रही है चाहे सरकारी स्कूल में मिल रही है, विद्या को उससे कोई कंसर्न नहीं है। कहने का ये मतलब नहीं है कि जरूरी नहीं है जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे पढ़ रहे हैं वही इंटेलिजेंट हो, सरकारी स्कूल के नहीं होते। आज तमाम जो बैठे हैं बड़ी सीटों पे, IAS IPS, बैंक के मैनेजर्स वगैरह में जो भी मिलते हैं, सब कौन से हैं? वो सबके सब सरकारी स्कूल के पढ़े हैं। इसका मतलब उनके स्टार पॉजिटिव थे कि बिना एसेट्स और एफर्ट्स के वो इतना कुछ पढ़ गए। ना उनके पास अच्छे मकान होते थे, ना साधन होते थे, ना उनके पास कोई अच्छा ट्यूशन का साधन था। अपनी बुक्स पढ़ी, स्टार फेवरेबल थे, पढ़ते गए। तो आज जब ये समस्या सामने आती है बच्चों की, क्यों पेरेंट्स आजकल बच्चों के ऊपर बहुत ही ध्यान देते हैं पढ़ाई के लिए, क्योंकि ये सोसाइटी उनकी बन जाती है। अगर आज बच्चा किसी के अच्छे मार्क्स नहीं लाता तो उनके पेरेंट्स उस दिन से सोसाइटी मूव करना छोड़ देते हैं। हमारे साथ शर्त और ऐसा देखा गया, द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल और द मोस्ट जिनका नाम हुआ है, उनका एजुकेशन कोई हाई फाई जगह से नहीं हुई है, कोई बड़े इंस्टीट्यूट से नहीं। हियर यू आर राइट, ये सब स्टार की देन थी। नहीं तो पब्लिक स्कूल के सारे बच्चे पढ़ के कहां से कहां पहुंच जाते। साई जी, हमें कोई ऐसे एग्जांपल दीजिए जो केसेस आपने जो सॉल्व किए हैं, उसके बारे में बताइए। 10वीं कक्षा तक सब संरचना जो होते हैं जनरल होते हैं। ऐसा देखने में आता है कि कुछ माँ बाप बोलते हैं कि हमारा बच्चा 4 सब्जेक्ट में बहुत परफेक्ट है लेकिन एक में बहुत कमजोर है। वो हमें देखना पड़ता है कौन सा सब्जेक्ट। बोलते हैं मैथमेटिक्स है, SST है, साइंस है, लिटरेचर में इंग्लिश है, हिंदी है, कोई भी है। अब मान लिया कि मैथमेटिक्स में बच्चा कमजोर है, अक्सर होते हैं, और अक्सर होते हैं एक सब्जेक्ट में। हाँ, उसमें वो इतना कमजोर है कि ट्यूटर भी रखा हुआ है लेकिन फिर भी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही। उसके फिर हम बहुत उनको उपाय करवाते हैं जो स्पेशल होते ही मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के। मैथमेटिक्स को ऐसा कोई केस जो आपने सॉल्व किया? हाँ, मैथमेटिक्स के लिए हमेशा काउंट किया जाता है सेट्रन, ऑलवेज। अगर वो पॉजिटिव है मैच्योर एज के ऊपर ही, तो मैथमेटिक्स में कभी प्रॉब्लम नहीं आती। जिनका सेट्रन उस टाइम में नीच का चल रहा होता है उनको मैथमेटिक्स से प्रॉब्लम आती है। तो सबसे बढ़िया उपाय है जो पूरे भारत में मैं उपाय करवा रहा हूं पिछले 15 साल से, एक केस नहीं हजारों लाखों केसों में मुझको सफलता मिली है। वो ये उपाय होता है कि हम उनको बोलते हैं कि शनिवार सुबह सूरज निकलने से पहले 100 या 200 ग्राम कच्चा दूध कुएं के अंदर में डालना होता है। 4 शनिवार रेगुलर, एक ही बारी अगर साल में डाल दिया जाए तो मैथमेटिक्स में परफॉर्मेंस आ जाती है। कुएं के साथ क्या संबंध है? हाँ, कुआं जो है चंद्र का कारक बन जाता है और हमेशा कुंडली के अंदर जो राशि बनती है वो चंद्र से बनती है। कच्चा दूध जो है वो चंद्र की ही देन, लेकिन जो कुआं बना हुआ है, कंस्ट्रक्शन जो है वो शनि की है। उसके अंदर चंद्र के अंदर शनि इकट्ठा होने से, अब कच्चा दूध दोबारा फिर चंद्र डालने से बच्चे की इंट्यूशंस, इमेजिनेशंस मैथमेटिक्स के अंदर बहुत ही अच्छी हो जाती है। और आज तक का मेरा ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड रहा है पिछले 15 साल में कि मैथमेटिक्स पे फिर कोई भी बच्चा रुका नहीं है।
जो कमजोर है बच्चा बहुत ही ज्यादा, उसको हम कहते हैं ऑल्टरनेटिव मंथ में 4-4 बारी करते जाओ, जैसे जुलाई, सितंबर, नवंबर और आप एक बारी जनवरी में कर लो। और बेधड़क, ये नहीं उसमें फिर ये बच्चे को साथ में बोल देते हैं कि तुम मैथमेटिक्स करना ना छोड़ देना, उपाय से नहीं पास हो गए, लेकिन ऑटोमेटिकली फिर बच्चे का मैथमेटिक्स करने में बहुत ही दिल करने लग जाता है और उसको सफलता उसका लक बना के उसको पूरे साल भर पास कर देते हैं। So what are the different planets that denote different subjects? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। अभी आपको मैंने बोला मैथमेटिक्स के लिए हम सैटर्न से पकड़ते हैं। अब कोई बच्चा लिटरेचर का है, कोई पॉल साइंस ऑनर्स कर रहा है, कोई हिस्ट्री कर रहा है, कोई हिंदी ऑनर्स कर रहा है, उसके लिए मरकरी और जुपिटर को पकड़ लेते हैं, बृहस्पति और बुध को, क्योंकि ये होते हैं पढ़ने के ग्रह, रटने के ग्रह सारे के सारे। अब बच्चे ने किसी कारणवश वो सब्जेक्ट तो ले लिए, सब्जेक्ट जब वो स्टूडेंट वो बन गया, वो सब्जेक्ट लेने के बाद अगर वो ढंग से पढ़ नहीं रहा तो वेस्ट है, सब कुछ बेकार है। फिर बुध और बृहस्पति का उपाय करा दिया जाता है। एक बड़ा सिंपल सा उपाय होता है कि बुध विजडम रट्टूत होता और बृहस्पति उस ज्ञान को स्टोर करता है। अब वो कुंडली में किसी भी घर में है, चाहे अलग है, इकट्ठे नहीं भी है, तो काइट पेपर लेके ग्रीन कलर का, उसके अंदर थोड़ा सा एक कतरन सोने की लपेट के उसको हम कहते हैं अपने स्टडी टेबल में रखो, जिससे क्या कि जो लिटरेचर है बच्चे के ब्रेन में बैठना लग जाता है और वो जितना फिर साहित्य को पढ़ता जाता है उसमें उसका हिस्ट्री भी ऑनर्स हो सकता है, इकोनॉमिक्स भी, पॉल साइंस भी, हिंदी भी, कुछ भी। फिर उसका सबसे पहले पढ़ने में शौक जो है उत्पन्न हो जाता है और जैसे शौक उसके अंदर आता है फिर वो पढ़ना शुरू करता है और सफलता वो पा जाता है। साई जी, अक्सर ये देखा गया कि सारे सब्जेक्ट्स में स्टूडेंट ठीक है मगर किसी एक सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है। जो मैं आपसे पूछ रही थी कि डिफरेंट प्लैनेट्स हैं जो डिफरेंट सब्जेक्ट को डिनोट करते हैं, वो क्या है? वो होता है ना, ग्रह कुंडली में कई बार संयुक्त नहीं होते, अकेला ही बैठा होता है, लेकिन परीक्षा पास करने के लिए उसके उससे संबंधित जो से सब्जेक्ट हैं सब में ही पास होना पड़ेगा। अब अगर उसने ले लिया बीकॉम पास ले लिया विद मैथ्स लिया है, उसके अंदर उसके पास अकाउंटेंसी भी है, कॉमर्स भी है, मैथमेटिक्स भी है, इंग्लिश भी है। अब यहां वो इंग्लिश में वीक हो सकता है क्योंकि वो जो ग्रह थे उसको वो सब्जेक्ट तो दे दिया, उनका मैथ्स से रिलेटेड था, उसका मैथ्स अच्छी है, परफॉर्मेंस अकाउंट्स में बढ़िया है, कॉमर्स में वो बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन लिटरेचर इंग्लिश वो कम है। अब क्या किया जाए? उसके लिए कौन सा प्लैनेट? हाँ, अब इंग्लिश के लिए होगा हमको फिर लिटरेचर पे जाना पड़ेगा। मरकरी को पकड़ लिया, जुपिटर को पकड़ लिया, उसको ठीक करना होगा। उसको ठीक करने के लिए कि बाकी जो 3 सब्जेक्ट है वो उसमें वो परफेक्ट है, एक को ब्राइट करने के लिए उन दोनों के फिर रेमेडी करवा के उसको ठीक कर लिया जाता है। कोई ऐसा केस जो आपने सॉल्व किया हो, कोई एग्जांपल दे सकते हो किसी स्टूडेंट के बारे में जिसने रेमेडीज से जिसने अच्छे मार्क्स लाया हो? कोई हर साल जब ये रिजल्ट्स आते हैं बोर्ड के, कुछ बच्चों की एक्सपेक्टेशंस बहुत कम ही होती है कि हम तो 60% मार्क्स ही आ जाएं, लेकिन वो पढ़े बहुत अच्छे ढंग से होते हैं और उनको उपाय इतने रेगुलर बेस से करवा दिए जाते हैं। जब हमारे पास टेलीफोन उनका आता है कि हमने 92% लिए, 97 लिए, 93 लिए, तो वो कितना एक्सपेक्ट किया था उससे 10 गुना ज्यादा ले आए, वो 20 गुना ज्यादा। वो क्यों ले आए? एक तो उनको जब भी हम उपाय कराते हो, उपाय से क्या है कि किसी भी चीज का अगर आप उपाय कराते हो जिंदगी में, अगर इंसान उसको उपाय को भी लगन से कर रहा है, जिस वक्त उसकी लगन गहराई से उतरती है तो ऑटोमेटिकली सफलता की तरफ वो चल पड़ता है। अब वो उपाय कोई सा भी हो सकता है। उपाय क्या है? आप अपने घर से निकल तो 10 जगह टेलीफोन लेते हो, लॉक लगाते हो, सब कुछ करते हो। You have to excuse me, sir. We'll be back after a short break. So, stay tuned. Welcome back. We were discussing non-performance of students in their academic career. आइए जानते हैं फिर साई जी से। साई जी, अब हम जानना चाहते हैं कि आफ्टर 10th एक जनरल स्टडीज कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद स्पेशलाइजेशन के लिए कोई सीए बनना चाहता है, कोई लॉयर बनना चाहता है, तो उसमें भी प्लैनेट्स का पूरा सहयोग होता है और पूरा योगदान होता है। अगर प्लैनेट्स ठीक है तभी उसको डेस्टिनी उसके सब्जेक्ट तक पहुंचा सकती है, नहीं तो वो बीच में ब्रेक कर देता है। एडमिशन लेने के बाद भी साल 2 साल बाद वो लाइन चेंज कर लेता है।
तो ये कैसा पता चलेगा कि वो बड़ा होकर लॉयर बन सकता है या बिजनेस अच्छा करेगा? ये आप शुक्र ग्रह एक ऐसा है जिसका एकेडमिक विद्या से कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन संसार के अंदर तमाम जो स्कूल कॉलेज की पढ़ाई से हटकर जितने भी हैं स्टडीज, वो सारी शुक्र की देन है। एक इंसान 12th तक बहुत अच्छा है, बच्चा पीसीएम करा, उसने पीसीबी किया, मेडिकल है, कंप्यूटर्स है, या वो आर्ट्स में, लेकिन आफ्टर 12th पता लगता है कि उसके मार्क्स उतने नहीं आते जिससे उसको आगे सब्जेक्ट मिल सके। फिर हार कर उसको या तो 1 साल ब्रेक लेनी पड़ती है। वो ब्रेक आज बच्चा कोई लेना नहीं चाहता, कॉम्प्रोमाइज करना चाहता है, फिर वो किसी और लाइन की तरफ दौड़ता है। ये होटल मैनेजमेंट, ड्रेस डिजाइनिंग, टेक्सटाइल, मार्केटिंग में और तमाम कोर्सेज के जाता है। क्यों? क्योंकि जो ग्रह उसको हेल्प कर रहे थे आज तक, वो 12th तक का ही उनका ग्रह था, और यकाजक उसका सब्जेक्ट चेंज हो गया। उसने अगर पीसीएम लिया था 11th 12th में, यही सोच के लिया था कि आगे चल के कुछ बहुत बड़ी वो किसी जाएगा पद पर, इंजीनियरिंग करेगा, बीई करेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन क्या हुआ, एकदम उसका करियर चेंज कर दिया गया। उसको जो सब्जेक्ट ये कर रहा है उसी से उसको अपना आगे भविष्य बनाना है। हम कुंडली से पहले ये जज कर लेते हैं कि इसके जो थॉट्स पॉजिटिव हैं या नेगेटिव है, कि ये उसमें सक्सेस होगा भी कि नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो हमको पता लग जाता है, उसको पहले इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि 12th के बाद आपका ये सब्जेक्ट चेंज कराएगा, डेफिनेट कराएगा। अगर उसने गलती से 12th के अंदर 80% मार्क्स ले आया, रिक्वायरमेंट थी 95 की, अब उसमें क्या हुआ, 15% शॉर्ट होने के कारण उसको उसका एडमिशन नहीं मिला। अब वो 1 साल ब्रेक नहीं लेना चाहता, तो वो फिर कॉम्प्रोमाइज करता है, फिर किसी अदर एक्टिविटी में चले जाता है। उसमें फिर ये देखना पड़ता है कि आज तक वो पीसीएम का स्टूडेंट था या कॉमर्स का था या आर्ट्स का था, अब यकाजक उसका सब्जेक्ट चेंज हो गया। हम तो जानते थे, लेकिन उसने पूरा स्ट्रगल की, संघर्ष की। अब जो वो लाइन ले रहा है दूसरी, कि आर्ट है, ड्राफ्टिंग है, कुछ भी है, उसमें कितना वो सफल होगा, वो भी उसको फिर पहले ही बता दिया जाता है कि स्कूली पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई जितनी आपकी थी वो खत्म हो चुकी है। अब ये जो आप दूसरी एक्टिविटी को ज्वाइन कर रहे हो, इसमें आपको सफलता मिलेगी। कितने इयर्स तक ये प्लैनेट रहेगा आपके पोजीशन में, और ये आपको बेनिफिट देगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और आपको ये रेमेडीज अपनानी है इसको ठीक और कहाँ तक ये आपके गोल में आपको सहयोग तो ऐसा करता हुआ है रहेगा। कि आपके कंसल्टेंसी से कोई इंजीनियर बना हो या हाँ, कोई बिल्कुल, मेडिकल डॉक्टर बना? तमाम अभी पूना के अंदर कुछ बच्चे जो दिल्ली से गए हुए थे, उन्होंने जब 12th पे अपना पीसीएम वगैरह लिया, इंजीनियरिंग वगैरह के लिए जाना है, हमको यहाँ या तकलीफ है, किसी बच्चे को फिजिक्स में, किसी को केमिस्ट्री में, बाकी उनके सब्जेक्ट ठीक थे, तो उनको हमने फिजिक्स से रिलेटेड उपाय कराए, केमिस्ट्री से रिलेटेड कराए, मैथ्स से रिलेटेड तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, और बड़ा डायनामिक उपाय है ये। जो मैथ्स का भी मैंने आपको कुएं का दूध वाला डाला। हजारों बच्चों की दुआएं मेरे साथ चलती रहती है जब वो पास होते हैं, और मुझे पूरा कमांड कॉन्फिडेंस है, क्योंकि उसको उपाय का कारण ये होता है, जरूरी नहीं है मैथमेटिक्स, किसी भी सब्जेक्ट अगर हम उपाय कराते हैं, उस उपाय का सबसे फायदा कि बच्चा पढ़ाई में इंटरेस्ट लेने लग जाता है। जो आज तक उसका माइंड डाइवर्ट होता है, डाइवर्ट इसका होता है पता नहीं मैंने पास होना भी है कि नहीं होना, वो किताब लेके अपने पेरेंट्स के पास इस तरह बैठ जाता है कि उनको टाइम पास करना है, अपना टाइम किल करना है। अगर वो किताब नहीं लेगा तो माता पिता से मार खाएगा, अपने ट्यूटर से मार खाएगा, स्कूल में टीचर से मार खाएगा। उपाय से ये होता है उसके अंदर एक जील आ जाती है कि अब मुझको पढ़ाई पानी है, और वो पढ़ने लग जाता है और सफलता मिलती है। अभी तक तो हमने डिस्कस किया कि आपकी कंसल्टेंसी से और हीलिंग से काफी लोग अपने एग्जाम्स में पास हुए और अच्छे नंबर से। ऐसा भी होता है कि कोई चीटिंग करता है, चीटिंग करते हुए पकड़े जाता है? हाँ, बिल्कुल होता है, ये ठीक है। देखो ऐसा है, जब हम संसार में आ गए हैं तो किसी चीज से हम बच नहीं सकते। अगर हम ये समझे कि उस बच्चे की प्रॉब्लम ये, उसको चीटिंग का सहारा लेना पड़ रहा है, तो वो देखते अगर उसका कुंडली में राहु परफेक्ट जगह पे बैठा है, वो 10th 12th तक चीटिंग करके ही पढ़ रहा है, तो उसको राहु ही फेवर कर रहा है, और कल को बिना किसी कुछ परिश्रम किए उसे फल मिल रहा है, उसको फल बिना स्टडीज किए उसे फल। बिल्कुल। अब कल को बिजनेसमैन नहीं बनेगा, मैक्सिमम वो चीटिंग में ही सफलता पाएगा, क्योंकि उसकी जो फाउंडेशन ही वो बन गई, उसकी फाउंडेशन जो थी चीटिंग में बचपन से बन गई। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जितने बिजनेसमैन है वो हेरा फेरी करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं मैं कह रहा, हेरा फेरी का मतलब नहीं है। जिस बच्चे को शुरू से आदत पड़ जाती है कि कॉपी करके पास होना है, हम तो उसको दाद देते हैं, कितना उसके अंदर कॉन्फिडेंस है कि वो जो कर रहा है वो चीटिंग कर रहा है, और इन्विजिलेटर को पता नहीं लग रहा।
ये भी तो उसके स्टार्स की बात है ना। अब यूं तो देखा जाए दुनिया में कौन सा स्टार्स है? ये राहु, कमांडिंग, नेगेटिव स्टार, या कमांडिंग, कॉन्फिडेंस, कि उसकी तरफ किसी की निगाह ही नहीं पड़ती और वो काम करता जा रहा है। ये भी तो उसकी क्वालिटी है ना। और घर वाले सोचोगे कि मेरा बेटा कितना पढ़ रहा है, कितना वर्सेटाइल है। उन्हें नहीं पता कि ये राहु की देन, ये राहु की देन थी। देखो जो बच्चा एग्जामिनेशन, आप इसका मतलब चीटिंग को सपोर्ट करते हैं? नहीं, सपोर्ट करने की बात नहीं है, ये हर काम नेचुरली होते हैं। अब कोई बच्चा मेरे पास आता है 11th 12th का या कॉलेज का आता है जिनके पास लिटरेचर है कि साई जी हम चीटिंग कैसे करें। मैं भी लिटरेचर में क्या चीटिंग करोगे? सबसे पहले हम कुंडली को देख के लगन में कोई ग्रह है यानी कौन सी राशि उसको कौन सा फेस कर रहा है, पहले हम ये जज कर लेते हैं कि बच्चे के अंदर कितनी डिटर्मिनेशंस है और वो किस होप से हमारे पास आया है। ऑलरेडी वो परफेक्ट है, बच्चा अच्छा चल रहा है पढ़ाई में, लेकिन समटाइम्स वो अनइजीनेस फील करता है कि जो मैं पढ़ रहा हूं वैसा मेरे से रिजल्ट्स नहीं आ रहे। तो उसको फिर हम उपाय बड़े आराम से बताते हैं कि बेटा अपना सिर जो है पूरब की तरफ रखकर सो, एंड फेस शुड बी टूवर्ड्स सनराइज वाइल जब आप स्टडी कर रहे हो। 2 नंबर 3 क्या है कि घर के अंदर आपकी ईस्ट की कहीं ना कहीं तरफ से लाइट सनरेज आनी चाहिए। नंबर 4 घर में पीले रंग के पौधे लगाने चाहिए जिससे जो है सरस्वती की अपने आप ही योगदान होने लग जाता है। एक वायरलेस है ना, एक पुलिस के पास वायरलेस होती है और एक आपके पास होती है। अगर वो पेट्रोलिंग करे आपसे कनेक्ट हो तो आपको पकड़ सकती है। ठीक इसी प्रकार से उनके घर में जब हमने बृहस्पति के पौधे लगा दिए, येलो, मैरीगोल्ड, सनफ्लावर, बच्चे तो हमने अपने हाथ से उसके अंदर पानी डालना है। अब सरस्वती जो है उसमें अपने आप स्टोर होने लग गई, उसका ध्यान पड़ने लग गया, तो साइंटिफिक रीजन है ये हो गया। उसके बाद भैया सुबह उठ के तुम अपने माता से केसर का तिलक लगाओ पांव छू के। बहुत बहुत केस ऐसे आते हैं कि सारा साल बच्चे पढ़ते हैं, साईं जी अब की बारी हमको बचा लो, अगले साल से हम ढंग से पढ़ेंगे। और हजारों बच्चों को मैं फेस करता हूँ। एक पेरेंट्स के पास कितने बच्चे होते हैं बताओ? 2 या 3, इससे ज्यादा नहीं। मैं तो लाखों हजारों बच्चों को फेस करता हूँ। तो आपके पास आपके कितने बच्चे होंगे? सारा संसार ही मेरे बच्चे हैं जो मेरे पेपर दे रहे होते हैं, परीक्षा भवन में जाते हैं, जो मुझसे कनेक्टेड है वो सारे बच्चे मेरे ही हैं। उनका तमाम ये सवाल होता है कि जो भी चाहे इंजीनियर और मेडिकल क्वालिफाई कर सकता है आपके थ्रू। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। उसमें करने के लिए एक सिस्टम बनाना पड़ता है बच्चे के लिए। और दूसरी बात क्या होती है कि इसके अंदर जब एग्जामिनेशन होते हैं, बच्चा जब स्टडी करने शुरू करते हैं हमको इसकी डेप्थ तक जाना पड़ता है। सेशन हमारा स्टार्ट हो जाता है 1 अप्रैल से। अब अगर कोई बच्चा बोर्ड का है उसको भी नेक्स्ट ईयर मार्च में देना है एग्जाम फाइनल। अगर जो बच्चे बोर्ड में नहीं है अप टू 9th या 11th है उनको भी फरवरी मार्च में देना है जी। हो सकता है उस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ जो है अप्रैल की हो सकती है, मई की हो सकती है, जून की, दिसंबर, कहीं की भी हो सकती है। हर साल जन्म जब उसका आता है, जन्म दिवस आता है, उस टाइम उसका वर्षफल चेंज हो जाता है। वर्षफल मतलब आज वो 14 साल का कंप्लीट करे तो उसका 15वां स्टार्ट हो गया। अब टिल जब वो बोर्ड देगा या कोई भी क्लास के पेपर देगा उसका उम्र चेंज हो गया। 14 साल तक उस ग्रह उसको बिना मेहनत के फल देता रहा। अब इस साल वो जितनी मेहनत कर रहा है फिर भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे। पेरेंट्स की कंप्लेंट आ जाती है हमारा बच्चा तो बिल्कुल परफेक्टली फाइन था, सडनली इसको 10th में आके क्या हो गया, या 11th में आकर क्या हो गया, या 12th में आके क्या हो गया, क्या इसको अब ठीक करो। ये बहुत बड़ी बीमारी है। इनके क्या स्टोन रेमेडीज भी हैं? देखो स्टोन्स में मैं 21 साल की उम्र से पहले किसी बच्चे को स्टोन्स नहीं पहनाता, क्योंकि स्टोन्स जो है जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव हो जाता है। उसका सपोज अगर हम किसी छोटे बच्चे को 15-16 साल के बच्चे को पुखराज डाल दें, वो अफोर्ड कर सकता है 15-20 हजार का, डाल दिया उसको 10th 11th में, वो क्या करेगा ओवर कॉन्फिडेंस उसको दे देगा, पढ़ना ही छोड़ देगा तो नेचुरली फिर फेल हो जाएगा। हम उनको बड़े स्लो जो होते हैं ना रेमेडीज बताते हैं जो ग्रेजुअली, हमें मालूम है कि अप्रैल में इसका सेशन स्टार्ट हुआ था, वो मेरे पास जुलाई में आए हैं, 2 महीने उसने अपनी छुट्टी भी बिताई है। अब जुलाई में जैसे स्कूल खुलते हैं थोड़ी पढ़ाई के अंदर स्ट्रिक्टनेस आ जाती है, टीचर्स भी ध्यान देते हैं, पेरेंट्स भी देते हैं, ट्यूटर्स भी देते हैं, सबके सब देते हैं। लेकिन हमारा काम है एस्ट्रोलॉजी से उस चीज को इंप्रूव करना, उसकी कंसंट्रेशन जो है उसको मेंटेन करना कि बराबर जो फाइनल एग्जामिनेशन तक उसकी डे बाय डे इंप्रूव हो। आप देखो ना रोज एक दिन 24 घंटे बाद इंसान का जीवन बढ़ता जाता है, उसकी उम्र बढ़ती जाती है। आज जो हमारे ब्रेन में थॉट्स हैं, अगर कल ही हम किसी डिस्कस पे करें इसी सब्जेक्ट को तो हमारे जरूर थॉट्स थोड़े से चेंज हो जाएंगे। वो सारी चीज हमको देखनी इस कारण पड़ती है, हमें पेरेंट्स को भी देखना है,
बच्चे को भी देखना है, उसका स्कूल देखना है, क्लास देखनी है, सब्जेक्ट देखने हैं, उसके स्टार्स देखने हैं, तभी जाके हम डिसीजन देते हैं कि आपका बच्चा क्लिक हो जाएगा, पास हो जाएगा। कुछ आपकी ब्लेसिंग्स भी होती है उन पर। हाँ, ये तो है। जब इंसान संसार के अंदर आके अच्छा so काम, close to God, so या like you bless them also. या और स्पेशल मैं आपको बता दूं, पूरे भारत के बच्चों के लिए मैं 12th तक के बच्चे जो हैं, फरवरी मार्च में उनके लिए डेली रात को 2 घंटे पूजा करता हूँ। प्रे टू गॉड। You pray to God. या ऑलवेज Personally for them. पर्सनली। भाई सब बच्चे हैं, उनका भविष्य है, क्योंकि विद्या दान से बड़ा दान दुनिया में कोई भी नहीं है। हमारा मेन मोटो ये है कि विद्या को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। To enrich people by education, inner strength, या meditation. या उसके लिए जो मेडिटेशंस वगैरह भी छोटे बच्चे 4-5 कक्षा में पढ़ते हैं, उनको नहीं मालूम, वो हम करते हैं उनके लिए। तो हमें पूरा कमांड है कि स्पेशल मैं 10th 12th के बच्चों के लिए खुली छुट्टी दे देता हूँ 2 महीने के लिए। मोबाइल्स अपने 24 आवर्स ऑन कर देता हूँ कि जब भी आपको ब्लेसिंग्स की जरूरत है, कहीं पे आपको डिप्रेशन आ रहा है, कहीं पे आपको एजुकेशन में फीवर आ रहा है। So there must be so many people who must be calling you up from many cities. एक दिन के अंदर 250-300 टेलीफोन में अटेंड कर लेता हूँ। मुझको मिलने आते हैं, सुबह ही तांता लगा रहता है बच्चों का, जिस दिन एग्जाम होता है अपना वो पेन लेके आते हैं कि हमें ब्लेसिंग्स लिख के दीजिए। थैंक्स साई जी, आपने इतना कुछ बताया एजुकेशन के बारे में, मुझे भी एनरिच किया, कि गाइड किया। जाते जाते एज यूजुअल आप क्या बोलना चाहेंगे, कुछ मैसेज जो आप देना चाहते हैं स्टूडेंट्स को जो मेडिकल में है, इंजीनियरिंग में है, जो कि अच्छे मार्क्स सिक्योर करना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में, कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए मैसेज? जाते जाते मैं तमाम बच्चों को और उनके पेरेंट्स को ये एक सलाह देना चाहूँगा, बच्चे के पास कोई सा भी सब्जेक्ट हो उसमें उसको मास्टरी करनी चाहिए। अगर किसी कारण वो मेडिकल में रह गया है, उसने कोई और विद्या को चूज किया है, तो उसमें वो मास्टरी करे। चाहे वो कोई सी भी चीज हो सकती है, होटल मैनेजमेंट, ड्रेस डिजाइनिंग, क्राफ्टिंग, फोटोग्राफी, कुछ भी। विद्या की इंपॉर्टेंस तभी होती है कि जो विषय लेके बच्चा अपना भविष्य बनाने लगा है, उस पर वो कितनी कामयाबी के स्तर पर पहुंच रहा है। और विद्या धन सबसे उत्तम धन है। ये जितना बांटता इंसान उतना ही बढ़ता जाता है। आपने देखा होगा कि जो कौवा होता है वो कितना भी काशी चले जाए, उसने कहां ही करनी है, राम राम नहीं करनी। तो अगर आपके पास कोई भी इंसान ऐसा मिले जहां पर भी जो आपको विद्या दे रहा हो, आप जरूर से विद्या ग्रहण करें, क्योंकि एक अगर दीपक चलता है तो उससे पूरे संसार में रोशनी हो सकती है। थैंक यू साई जी, स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। व्यूअर्स, that was our program on non-performance of students in their academic career. If you have any problems, write to us at our address. Though the literacy rate is gradually increasing in India, yet there is problem of unemployment. Why does that happen? Check that out in our next episode of your favorite show, Beyond the Stars.